किरण, ये दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, उम्मीद का त्योहार है। जब दीप जलते हैं तो मन के अंधेरे भी रोशन हो जाते हैं। दियों की ये जगमगाहट सिर्फ रोशनी रही, उम्मीदों का प्रतीक है। दिवाली हर साल न सिर्फ घरों को रोशन करती है, बल्कि दिलों को भी जोड़ती है। बाजारों में इस बार फिर से रौनक लौट आई है। मिठाइयों की दुकानों से लेकर कपड़ों की दुकानों तक हर जगह भीड़ उमड़ रही है। दीपावली को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। तो आप क्या सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है जो रंगोली बनाना बहुत ज्यादा होता है, तो आप खुद बनाओगे? हाँ, स्टेंसिल्स भी हैं, स्टेंसिल्स ले लेंगे जो हमारी बहुत हेल्प करेंगे रंगोली बनाने की। वो पड़े, आप देख लो जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टेंसिल हैं जो रंगोली बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम कौन कौन से कलर्स को दें? मुझे तो ऑरेंज, रेड और येलो बहुत पसंद है। वो थोड़े ब्राइट कलर्स। तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं, अगर आप दीपावली मना रहे हैं तो जो मिठाई है वो कैसे यूज करेंगे? बाहर के इलाके मिठाई स्वीट, हाँ, बाहर से ही लेते हैं ऐसे तो। और इस वक्त बहुत मिलावट भी आ रही है। खुद बनाना नहीं आता। खुद बनाने में तो आपको सेकंड ऑप्शन यही है कि हम बाहर से लें। मैम, आप बता सकते हैं दीपावली के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। तो आप क्या स्पेशल करने वाले हैं? कुछ नहीं, मैं होस्टिंग दिवाली पार्टी, उसी के लिए हम डेकोरेशन कलेक्ट कर रहे हैं अभी। तो रंगोली ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, अभी लाइट्स लेंगे इसके बाद। ड्रेसेस ले लिया आपने? हाँ जी, ड्रेसेस तो हमारे पास पुराने भी पड़े हुए थे, वही लेंगे। बट या नई दिवाली के लिए तो ड्रेसेस लेंगे। तो लड़कियों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो ड्रेस ही होती है। ऑब्वियसली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, जो ग्रीन क्रैकर्स है इस वक्त बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है, ग्रीन क्रैकर्स जलाओ, पॉल्यूशन कम होगा, तो ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये सही है? ऑब्वियसली, आई तो नेवर पर्सनली मैं कभी क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करती, एंड आई फील लाइक एनवायरमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए। मेनी पीपल हु हैव अस्थमा इन माय हाउस होल्ड, सो आई फील लाइक इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऑब्वियसली यार, बहुत अच्छा है कि ये पटाखों को प्रायोरिटी नहीं देते, और बहुत अच्छी बात है कि हम दीपों के साथ अपना उत्सव मनाएं, मिठाइयों के साथ गले लगकर, ना कि हम पटाखों के साथ मनाएं। तो वहीं इस बार अच्छी खरीदारी हो रही है। लोग परंपरागत चीजों के साथ साथ नए ट्रेंड्स भी पसंद कर रहे हैं। इस वक्त जो है दीपावली आ चुकी है और हम पटाखे को बहुत प्रायोरिटी देने लगे आजकल का जमाना। इस वक्त दीपावली का माहौल है, तो आप पटाखे फोड़ेंगे? हाँ, लिमिटेड अमाउंट में फोड़ना चाहिए। थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होना जरूरी है, उसका प्रतीक है, हमारा कल्चर भी है कि पटाखे छोड़ने चाहिए। बट इन्वायरमेंट को देख करके हमें थोड़ा लिमिटेड चाहिए, एंड देन जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उसको प्रेफर करना चाहिए। इस वक्त जो है ग्रीन क्रैकर्स की बहुत डिमांड चल रही है और बोला गया है जो QR है उसी को लेकर यूज करें। तो जो ये गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन सही है? सही है, होना ही चाहिए। देखिए, एट लास्ट हवा हमें ही लेना है, राइट? तो जितना प्रदूषित एयर होगा वो हमें ही हार्म करेगा। सो बेटर है कि अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो हमें ग्रीन पटाखे की तरफ ज्यादा देना चाहिए। थोड़ा महंगा है, बट 4 की जगह 1 छोड़े तो वो उससे भी हमारा सेलिब्रेशन हो सकता है। बेटर रहेगा हमारी हेल्थ के लिए, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि कुछ दिन बाद वही हमें बहुत दिक्कत भी करेगी। साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप दिवाली के लिए कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है। मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ शॉपिंग करने के लिए आई हैं, तो ये हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, तो एक्साइटमेंट तो रहती है और बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं। जैसे आपकी क्या क्या यादें जुड़ी हुई हैं, हमें बता सकते हैं? बचपन में यादें थी, नहा धोआ करके कपड़े नए नए पहनने, पटाखे छोड़ने, लोगों के घर जा करके मिठाइयाँ खानी, तो ये पूरी यादें हैं हमारी। आपके घर में जो मिठाइयाँ हैं घर में बनाते हैं या बाहर से लेकर आते हैं? पहले तो घर में बनता था, अब ऐसा है नहीं। यहाँ दिल्ली में, नोएडा में ऐसा करके कोई है नहीं, इसलिए अब तो मार्केट पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। लोगों के पास जो है समय की बहुत शॉर्टेज है कि नहीं बना सकते हैं। आप ये बता सकते हैं, जो दिवाली का त्योहार है बहुत ज्यादा हाइप भी रहते हैं, पर इस टाइम पे बहुत ज्यादा जनहानि भी होती है पटाखों को लेके, तो उसको लेकर क्या क्या सिक्योरिटीज होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से? सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस होना जरूरी है कि आप ग्रीन पटाखे को छोड़ें, राइट? दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई पटाखों को बच्चों से दूर रखें, क्योंकि उससे भी होता है। हमने भी बचपन में कलाकारी की है, एंड देन उससे रिस्क हुआ है, हमारी भी आंखें जली हैं, राइट? प्लस इतना जो भीड़ इकट्ठा होता है तो हमें कम से कम अवॉइड करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि सिक्योरिटी मेजर बीफ अप करके रखें। यार सर, बहुत अच्छा बताया सर ने कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे जनहानि ना हो, भगदड़ ना हो, त्योहार अच्छे से लोग सेलिब्रेट कर सकें।
दिवाली अब सिर्फ त्योहार नहीं, एक अनुभव बन चुकी है। लोग गिफ्ट्स पर जोर दे रहे हैं। इको फ्रेंडली गिफ्ट पैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग और डेकोर आइटम्स इस बार ज्यादा डिमांड में है। वहीं हमने इस बार इको फ्रेंडली सजावट चुनी है ताकि त्योहार के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाए, जिसको लेकर हमने आमजन से बातचीत की, जिसमें लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। भैया आपके यहाँ पे दीपावली कैसे मनाई जाती है? बहुत अच्छा से धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, आप क्या क्या करते हैं दिवाली वाले दिन? दिवाली में पटाखा छूटता है, दीप बत्ती बारे जाते हैं, हाँ, मोमबत्ती बारे जाते हैं, पूरे में दिया बारे जाते हैं। बहुत अच्छी से दीपावली मनाया जाता है, हिंदू का मेन धर्म पर्व है। आप कितने खुश हैं दीपावली को लेकर? हाँ, खुश है, बहुत खुश रहता है आदमी। यहाँ पर आप परिवार के साथ मनाएंगे? परिवार तो गांव में है, मगर मैं यहाँ मनाता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि भैया यहाँ पे भी दीपावली मनाते हैं, बल्कि उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता। तो आप दीपावली वाले दिन कपड़े वगैरह सब कुछ खरीदते हैं? हाँ, कपड़ा भी खरीदाता है, बर्तन खरीदाता है। धनतेरस दिन नया नया बर्तन खरीदाता है। हाँ, तो आप धनतेरस में जब बर्तन खरीदते हैं तो उनकी पूजा वगैरह भी करते हैं? हाँ, पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है। जी, लक्ष्मी पूजा होता है। पूजा के दिन हम ऐसा क्या विशेष करें? पूजा के दिन मैं फूल पत्ती लाते हैं, लड्डू उड्डू रहता है, और गणेश जी का रहता है, लक्ष्मी जी का मूर्ति रहता है, ये सब मूर्ति रहते हैं। पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, घर पे आके पंडित जी आके पूजा करते हैं। हाँ, तो देखिए भैया के यहाँ पे दीपावली इतनी जोर शोर से मनाए जा रहे हैं, जैसे राम जी घर लौट आए हैं। इन्होंने बताया यहाँ पंडित जी आते हैं, वो पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। तो जो पंडित जी करेंगे और उनकी राय से बिल्कुल आप चले और उन्हीं की सही पूछ के मुहूर्त सब कुछ आप देखिए। दीपावली को लेकर आप कितने खुश हैं? हम खूब खुश हैं। अब ये सब दीपावली को तो है ही है। हाँ जी, देखो दीपावली को लेकर यहाँ पे दिए भी तरह तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो भैया आप ये बताइए, दीपावली को लेकर हम जो दिए हैं जलाते हैं, शुभ माना जाता है, तो आपकी बिक्री कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सब। अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। तो आपके यहाँ पे दीपावली कैसे मनाई जाती है? बढ़िया मनाई जाती है। अच्छी मनाई जाती हाँ। है। तो आप पटाखों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो पटाखे हैं जो फोड़े जाते हैं? यहाँ से आज यहाँ लाइसेंस नहीं है अट्टा में। अगर अट्टा में लाइसेंस पुलिस वाले दे दे नहीं तो एक एक पटाखे का 2-2 करोड़ कमाएगा। क्या ऐसा है कि उसको नोएडा में इसका 12-22 में लाइसेंस है, यहाँ पे लाइसेंस नहीं देगा। तो चक्कर से पटाखे उसमें ऐसा बम भी होते हैं, बड़े बड़े बम हथियार भी होते हैं, तो चक्कर से लाइसेंस नहीं मिलता है। हाँ, तो एक मछली पूरे तालाब का अंदर कर देती है। उसमें होंगे तो हिंदू भी तो करेंगे, मुसलमानों को बदनाम कर देगी। ये सरकार ऐसी है, ये मुल्लों ने कराए कि मुल्लों ने कराए, तो एक चक्कर से पटाखे लाइसेंस नहीं आता। तो भैया आप ये बताइए, अगर आप पटाखे बोलते हैं कि बैन हो जाने चाहिए, और पटाखे बैन होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्रदूषण ना हो। मैडम जी, अगर पटाखे बैन हो जाएंगे तो ये बड़े बड़े कंपनी वाले क्या करेंगे? ये करोड़ों रुपए लगाए, हजारों करोड़ लगाए, किसके लिए लगाए? उनके लिए एक एक्सटर्नल ऑप्शन देखा गया है अलग से, जिसे बोलते हैं ग्रीन क्रैकर, जिससे प्रदूषण बहुत कम हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी अच्छा है। प्रदूषण से गाड़ी से हो रहा है। ये गाड़ी क्यों चल रही है? ये गाड़ी क्यों चल रही है? गाड़ी क्यों चल रही है? ये हजार एक साल में कम से कम 5,000 करोड़ गाड़ी निकल रही है। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी गाड़ी से, बड़े ट्रैफिक से लेकर छोटे ट्रैफिक, डेली गाड़ी नई से नई मॉडल गाड़ी क्यों निकल रही है? तो ट्रैफिक से प्रदूषण इंजरी तो हो रहा है ना। अब पटाखे से प्रदूषण नहीं होता उससे। उसको देख बहाना, हिल्ली मोहतर एक बहान, हिल्ली मोहतर एक बहान, ऐसा इसका बहाना लेकर चल रहा है प्रदूषण। अरे प्रदूषण तो हर चीज से होता है ना। तो वहीं पटाखों को लेकर इस बार भी लोगों में दो राय है। ये बनाना चाहते हैं तो कई लोग ग्रीन दिवाली के समर्थन में हैं। दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। हालांकि वो मामला अलग है। तो वहीं ग्रीन पटाखों को लेकर सरकार से कोर्ट से पैरवी की गई थी और नतीजा सकारात्मक निकला, जहां चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, हमने पर्यावरणीय चिंताओं, त्योहारों के मौसम की भावनाओं और पटाखा निर्माताओं के आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखा है। आखिर फैसले के दौरान कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की, हम आपको GFX के जरिए बताते हैं।
नीरी द्वारा अनुमोदित पटाखों की सूची को फोड़ने की अनुमति होगी। केवल निर्दिष्ट स्थान पर ही उपयोग करें। उल्लंघन करने पर दुकानदारों को दंडित किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा। ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी। औचक निरीक्षण किया जाएगा। तो वहीं इस पर आमजन की नब्ज टटोलने की कोशिश की। तो बस इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दियों की ये रोशनी सिर्फ आपके घर में ही आपके दिलों को भी रोशन करे। आपके जीवन में आए ढेरों खुशियाँ। इस बार दीपावली को पटाखों की आवाज से नहीं, दिलों की आवाज से, रिश्तों की मिठास से और अपनों की मुस्कान के साथ मनाइए। आप सभी को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभ दीपावली।